बाथरूम के कोने में ही सिमट गई। अब आंखों से जलता हुआ लावा बह रहा था, लेकिन दिल की सिसकियों को उसने गले से बाहर नहीं आने दिया। बाहर कमरे में सामान के टूटने फूटने की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। अनुदित के गुस्से को वो अच्छे से जानती थी। हर एक सामान के टूटने की आवाज के साथ उसका दिल भी टूट रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का शोर शांत हुआ। अनुदित कमरे से बाहर जा चुका था। सुप्रिया ने एक गहरी आह भरी और फूट फूट कर रो पड़ी। अनुदित से अपनी एक तरफा मोहब्बत को आज तक सुप्रिया ने अनकंडीशनल ही रखा था। कभी बदले में उसकी मोहब्बत या कुछ और नहीं चाहा था, लेकिन उसी मोहब्बत के एहसास को छुपाने के लिए आज उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लगभग 5 घंटे बाद दिन का सूरज सुप्रिया की बैल्कनी से उठकर अब उसकी छत पर आ चुका था, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे में ही थी। अनुदित सुबह ही वो बंगला छोड़कर जा चुका था। सुप्रिया को पता था कि वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर जाने वाला था। वो बैंगलोर कब वापस आएगा, इस बारे में सुप्रिया को कुछ भी नहीं पता था। वो जानना तो चाहती थी, लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद वो अनुदित के सामने भी नहीं जा सकती थी। अपने बेड पे लेटी हुई सुप्रिया कल रात की सिलवटें गिन रही थी। भले ही उसने अनुदित को कभी ना बताया हो, लेकिन पिछले 13 सालों से हर एक दिन के साथ अनुदित के लिए उसका प्यार और उसका दीवानापन बढ़ता ही गया था। उसके प्यार को अनुदित की तरफ से कभी कोई सहारा नहीं मिला था। अनुदित के प्यार के बिना सुप्रिया का दिल किसी बंजर जमीन के जैसा था, जिस पर बिना पानी या हवा के न जाने किस सहारे से उसकी मोहब्बत के गुलाब खिले हुए थे। उन गुलाबों की महकती हुई खुशबू भी सुप्रिया के हिस्से थी और उनके कांटों की चुभन भी सिर्फ उसी के हिस्से थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ एक रोल पाने के लिए तुम्हारे करीब आई थी? क्या तुम्हें इतना समझ नहीं आया कि फिल्म में रोल लेना सिर्फ एक बहाना था ताकि मैं तुमसे अपनी वो फीलिंग्स छिपा सकूं, जिसकी वजह से कल रात मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स छिपा कर रखूंगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल रात न जाने मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझसे ये सब हो गया। कल रात सुप्रिया और अनुदित के बीच हुई हर एक चीज अब सुप्रिया को अच्छे से याद आ रही थी। रात के 11 बजे वो अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे में जाने की इच्छा न होने पर भी वो कमरे के अंदर आई और राहत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गई और खुद से ही बातें करने लगी। थैंक गॉड मैं तुमसे पहले ही घर आ गई अनुदित। अब कम से कम तुम्हारा प्यारा चेहरा तो मेरे सामने नहीं है। तुम्हें सामने देखकर मेरे दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, सारी फीलिंग्स बेकाबू हो जाती है। चलो अब तुम घर आओ, उससे पहले ही मैं कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ। सुबह तक शायद मेरा दिल ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोज की तरह आज भी मेरे सपनों में आकर तुम मुझे बहुत प्यार करोगे। अपने मन में सारे प्लान्स बनाकर सुप्रिया सोफे से उठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके सारे प्लान्स फेल होने वाले थे। सुप्रिया ने सोफे से उठकर अपना पर्स और मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखे और चुपचाप अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इस बीच वो बराबर अनुदित के बारे में सोचती जा रही थी। अपना नाइट गाउन लेकर वो चेंजिंग रूम में गई और कपड़े चेंज करके कमरे में वापस आई तो अपने आप ही उसका ध्यान सोफे की ओर चला गया, जहां अनुदित अपने सामने लैपटॉप रखे बैठा हुआ था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप एक टक लैपटॉप की स्क्रीन को देखे जा रहा था, मानो उसे सुप्रिया के कमरे में होने का एहसास भी ना हो। एक बार सुप्रिया ने अनुदित को देखना शुरू किया तो फिर अपना ध्यान उससे हटा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसके शांत चेहरे को देख रही थी। मुझे तुम्हारा इतना सीरियस फेस भी कितना क्यूट लगता है अनुदित। यू आर सो क्यूट। दिल तो करता है कि। सुप्रिया की हल्की फुसफुसाहट सुनकर अनुदित का ध्यान उसकी ओर गया। क्या? अनुदित ने लैपटॉप स्क्रीन से नजरें उठाते हुए पूछा। सुप्रिया को मानो हाई वोल्टेज करंट लगा हो। कुछ भी नहीं, कहकर ना में सिर हिलाते हुए वो नजरें झुकाकर चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई। अनुदित की नजरें वापस से अपने लैपटॉप पर जम गई थी और सुप्रिया की नजरें भी वापस से अनुदित के हैंडसम से चेहरे पर जम गई थी और उसने फिर से खुद में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। तुम्हें देखकर मैं अक्सर इसी कंफ्यूजन में रहती हूँ कि तुम्हारे लिप्स ज्यादा बेटर है या तुम्हारी चिन। आई थिंक कि लिप्स ही बेटर है, मगर फिर मुझे कंफ्यूजन होता है कि तुम्हारा अपर लिप ज्यादा टेस्टी है या लोअर लिप।
पर आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुमने ड्रिंक किया है अनुदित? शिट यार, किसका कॉल आ गया? पूरा सीन बेकार हो गया मेरा। उफ, ये रूडी बार बार परेशान क्यों करती है? सुप्रिया बेड पर लेटी हुई कल रात का पूरा सीन याद कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो रूडी। हेलो मैम, आपके लिए गुड न्यूज़ है। बेसिकली पूरी तरह तो गुड न्यूज़ नहीं है, तो इसे हाफ गुड न्यूज़ कह सकते हैं। ओके, अब तुम्हारी जलेबी बन गई हो तो देन लेट मी नो द न्यूज़। ओ हाँ मैम, वो हॉन्टेड नाइट्स की कास्टिंग टीम ने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया है। एक साइड रोल है, मगर रोल अच्छा है, एकदम डल भी नहीं है, मतलब एवरेज टाइप रोल है। 6 महीने पहले आपने जिस साइड रोल से डेब्यू किया था उससे तो बेटर रोल है। अच्छा, कब है ऑडिशन? कल शाम 5 बजे का टाइम दिया है। ठीक है,